हेलो एवरीवन, इस वीडियो में सीखेंगे कि मोनोटोन सीक्वेंस क्या होता है। ये हम सीखेंगे इसमें। तो मोनोटोन सीक्वेंस पढ़ने से पहले हम समझते हैं कि इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड कांस्टेंट सीक्वेंस कैसे होते हैं, किस तरह से दिखते हैं सीक्वेंस। अगर मैं बात करूँ इंक्रीजिंग सीक्वेंस, तो नाम से पता चल रहा है ये इंक्रीज करता है। मैंने कह दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। ये क्या आप देख सकते हो ना कि हर एक जो नेक्स्ट टर्म आ रहा है वो बड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि जो नेक्स्ट टर्म आता है इसमें वो पुराने टर्म से बड़ा होता है। बराबर भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है ना। यानी कि मान लो यहाँ पे 2 2 हो गया बीच में, 1 2 2 4 5। तो आप अगर इसका ग्राफ देखोगे, तो आपको समझ में आएगा कि जैसे 1 2 2 4 4 5, देखना ऐसे 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 ऐसे, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इंक्रीज करता है। तो ये क्या इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब है कि ये इंक्रीज करता ही रहेगा, है ना। कहीं मतलब बीच में ऐसा नहीं कांस्टेंट हो जाएगा, ऐसा नहीं डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करता ही रहेगा स्ट्रिक्टली। तो मैंने एक एग्जांपल दिया है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का, जैसे कि एक एग्जांपल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का एक ऐसा सीक्वेंस है जो कि इंक्रीज करता रहता है। और ये वाला 1 1 2 2 ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। आप इसमें n स्क्वायर का भी एग्जांपल ले सकते हो, वो भी इंक्रीज करता रहता है ना। तो इंक्रीजिंग का मतलब होता है कि जो ये होता है। अच्छा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में ये जो साइन होता है वो कुछ इस तरह से बन जाता है, ऐसे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इक्वलिटी का साइन चला गया। मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ जिसको नहीं पता होगा कि ये जो चीज होती है इसका मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। यानी कि इस चीज में दो, अगर मैं ऐसे लिख दूं ना तब भी ये ट्रू होगा, और अगर ऐसे लिख दूं तब भी ट्रू है, क्योंकि या तो ग्रेटर देन हो, या तो ट्रू हो, या तो इक्वल हो। तो यहाँ पे ये भी चीज चल जाती है और ये भी चीज चल जाती है। ओके, तो जब मैंने ये हटा दिया, ये वाला साइन हटा दिया यहाँ पे, तो कुछ ऐसा बन गया, ये देखो, है ना। अब ये क्या हो गया, अब अगर मैं ऐसे लिखूं तो गलत है, क्योंकि यहाँ पे ये वाला साइन नहीं लगा है ना, इसलिए। ओके, तो ये होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, ये होता है केवल ग्रेटर देन। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए केवल ग्रेटर देन। डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या मतलब है, जैसे कि 1/n, जिसको आप देख सकते हो कुछ इस तरह से होता है ये, ठीक है। ऐसे जैसे जाता है 1/3 हो जाएगा, तो ये डिक्रीज करता है सीक्वेंस। इसको कैसे दिखा सकते हो कि जो नेक्स्ट टर्म होगा वो छोटा होगा n से। तो डिक्रीजिंग का मतलब भी वही हो गया कि जैसे कि डिक्रीज कर रहा है तो कुछ ऐसे करके डिक्रीज करेगा। और वो जो सीक्वेंस होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, जो वो डिक्रीज करता ही रहेगा, है ना। तो इस तरह से आप समझ सकते हो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग में क्या अंतर है। ये भी एक एग्जाम्पल मैंने दे दिया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस का ये। तो इस तरह से आप हम लोग समझ गए कि अब मैंने बोल दिया कि एक ऐसा सीक्वेंस बताओ, जो कि इसको भी ट्रू कर रहा है और इसको भी ट्रू कर रहा है, यानी कि इंक्रीजिंग में डिक्रीजिंग में। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जब दोनों होता है तो हम कहते हैं कि वो फंक्शन जो है वो एक तरह से इक्वल है। अगर आपको कभी ये प्रूफ करना होगा कि कोई सीक्वेंस कांस्टेंट है, तो आप ये शो करोगे कि उसके जो टर्म्स हैं वो एक दूसरे के इंक्रीजिंग में है और डिक्रीजिंग में है ना। तो जो दोनों को लेके चलता है वो होता है कांस्टेंट फंक्शन। यहाँ पे जो टर्म, इसका एग्जांपल बहुत आसान है कांस्टेंट का, वो सबको पता होता है किस तरह से होता है, वो सारे टर्म्स इक्वल्स होते हैं। तो इस तरह से कांस्टेंट हम सीक्वेंस की बात करते हैं कि ये कांस्टेंट सीक्वेंस है। इसका ग्राफ अगर आप देखें, इसका ग्राफ तो कुछ इस तरह से वो दिखता है, यानी कि कुछ ऐसे जो होगा, ऐसे होगा, है ना। इस तरह से कांस्टेंट सीक्वेंस का ग्राफ हो सकता है। तो इस तरह से कांस्टेंट सीक्वेंस जाता है। तो हमने समझा कि इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कांस्टेंट सीक्वेंस क्या होता है, स्ट्रिक्टली और नॉर्मल इंक्रीजिंग जो होता है उसमें क्या अंतर आता है। अब अगर मैं मोनोटोन सीक्वेंस की बात करूं, तो मोनोटोन सीक्वेंस अगर आप यहां पे ध्यान दो तो अ सीक्वेंस इज सेड टू बी मोनोटोन सीक्वेंस इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली, इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। इसका मतलब क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ इट इज आइदर इंक्रीजिंग, या तो वो इंक्रीजिंग होगा या वो डिक्रीजिंग होगा। यानी कि या तो वो सीक्वेंस बढ़ रहा होगा या वो सीक्वेंस घट रहा होगा। अगर वो सीक्वेंस ऐसे कुछ है तो वो नहीं है, वो क्या है, मोनोटोन नहीं होगा। या तो वो सीक्वेंस केवल इंक्रीज कर रहा होगा या वो सीक्वेंस केवल डिक्रीज कर रहा होगा। इन दोनों में ही चीज होगी। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे
वो बढ़ रहा है, यहाँ पे वो घट रहा है। तो ये चीज़ होती है मोनोटोन सीक्वेंस में, ये होते हैं मोनोटोन सीक्वेंस। इसके एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो एग्जांपल यहाँ पे। पहला एग्जांपल देखो एन का, यानी 1 2 3 4, तो ये इंक्रीज कर रहा है। एन स्क्वायर 1 4 9 16 25 36, ये भी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और अगर आप बात करो ये 1/n, इनकी बात करो, तो आप देख सकते हो ये एक डिक्रीजिंग है, ठीक है। अच्छा, मोनोटोन को हम दो तरह से बांटते हैं। मोनोटोन को हम दो तरह से बांटते हैं। एक होता है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, और एक होता है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो आप देख सकते हो एन स्क्वायर जो है, और हम बोल सकते हैं एन जो है वो इंक्रीजिंग में आ गए, और 1/4 पावर एन, या हम बोल सकते हैं 1/n, ये सब क्या डिक्रीजिंग में आ गए। ओके, तो इस तरह समझ सकते हैं कि ये दो तरह से बटा हुआ है, एक मोनोटोन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। उसी तरह ये हमारा एक सीक्वेंस है। इसका अगर आपको मैं एक और चीज बताता हूँ, अगर आपको चेक करना हो कि कोई चीज़ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो आप चेक कर सकते हो। इसका f' निकाल लो। तो इसका अगर f' निकालोगे तो कुछ इस तरह से आएगा, ऐसा कुछ आएगा इसका। तो आप यहाँ देख सकते हो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब कि s' पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि एक पॉजिटिव स्लोप है, यानी कि इस तरह से कुछ होगा, पॉजिटिव स्लोप f' पॉजिटिव स्लोप, ठीक है। पॉजिटिव स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप का मतलब है कि इंक्रीजिंग सीक्वेंस है ये, तो इसका मतलब मोनोटोनिकली ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। और ये आप जानते ही हो, ये वाला ये डिक्रीजिंग होगा, और ये वाला जो मैंने बताया था पहले आपको एग्जांपल दिया था, यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। तो इस तरह से हमें समझा कि मोनोटोन सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, कैसे। अब मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूँ, कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेता हूँ जिसमें आपको पता चलेगा कि ऐसे सीक्वेंस हमारे पास चलेगा जो मोनोटोनिकली मोनोटोन्स नहीं है ना, वो मोनोटोन सीक्वेंस नहीं है। पहला एग्जाम्पल मैं दूंगा -1 की पावर n का। अगर आप देखो तो इसका, अगर इस सीक्वेंस को आप अच्छे से देखो तो ये कुछ इस तरह सीक्वेंस बनता है। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये ऐसे -1 पहले आया, 1 आया, ठीक, फिर -1 1, अगर ये -1 है और ये 1 है, तो आप देख लो कुछ इस तरह से सीक्वेंस होता है। ओके, तो आप देख सकते हो ये कुछ ऐसे हुआ, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। तो ये सीक्वेंस नाइदर इंक्रीजिंग है नॉर डिक्रीजिंग है, तो इसका मतलब ये मोनोटोन सीक्वेंस नहीं है। ओके, एक और एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर एक एग्जांपल हो सकता है -1 की पावर n टाइम्स 1/n, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो इसका जो ये कैसा सीक्वेंस होगा। यहाँ पे देखो -1 पहले आएगा, फिर आएगा 1/2, फिर आएगा -1/3, फिर आएगा 1/4, क्योंकि इवन पावर पे पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो कुछ इस तरह से ही जाएगा। अगर इसका देखो कैसे सीक्वेंस बन रहा है, पहले -1 है, ठीक है, -1 को मैं ये मानता हूँ, ये -1, ठीक। तो पहले यहाँ पे, फिर हाफ ऊपर, यानी इसका आधा यहाँ पे, फिर 1/3 पास में, ऐसे। तो ये कुछ ऐसे से जा रहा है। तो आप एक चीज देख सकते हो यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, ये कन्वर्स कर रहा है, ये क्या है, ये सीक्वेंस जो है कन्वर्स कर रहा है 0 पे, ठीक है। बट इट इज नॉट मोनोटोन सीक्वेंस, ये मोनोटोन सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि ये नाइदर इंक्रीजिंग है नॉट डिक्रीजिंग, मतलब इंक्रीज भी कर रहा है डिक्रीज भी कर रहा है, दो चीज कर रहा है, इसलिए ये नहीं होगा। ओके, तो इस तरह से आप बता सकते हो ये सीक्वेंस जो है वो एक मोनोटोन सीक्वेंस नहीं है। तो एक ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कभी कभी आपके पास कि एक सीक्वेंस ऐसा बताओ जो कन्वर्स कर रहा है पर वो मोनोटोन सीक्वेंस नहीं है। तो ये आपके दो ऐसे एग्जाम्पल है जिसका कुछ समझ में आ गया कि इस तरह के सीक्वेंस जो होते हैं मोनोटोन सीक्वेंस नहीं होते हैं। सो हमने यहाँ पे मोनोटोन सीक्वेंस के बारे में थोड़ा सा नॉलेज लिया, क्या मोनोटोन सीक्वेंस होता है। आई होप आपको पूरा समझ में आया इस चीज़ से। आगे भी मैं बताता रहूँगा कैसे प्रूव किया जाता है कि इसको ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, इस पर मैं 2-3 वीडियो बनाऊँगा।
सो डोंट वरी, इस वीडियो में सीखना था कि मोनोटोन सीक्वेंस क्या होता है, और आई होप आपको अच्छे समझ में आया. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू.